हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पलों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। एग्जाम्पल नंबर 15 को मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा एंड देन इंग्लिश में पढ़ूंगा। क्या कहता है? दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू x प्लस 2y समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस x माइनस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो इसने कहा कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये आपको ग्रीन दे रखी है, इसमें हमें शो दैट करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें शो करनी है और फाइंड द सॉल्यूशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर लिख देंगे एग्जाम्पल नंबर 15 416 पेज पर। x माइनस वाई and dy over dx that is equals to x plus 2y. dy over dx is equal to x plus 2y upon x minus y. देखो, इसने ये कहा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें शो करके दिखानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करके दिखानी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास एक्स वाई होते हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर हम ऊपर और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो नोमिनेटर में भी सेम डिग्री होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में भी सेम डिग्री होगी। अगर ऐसा होता है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे देखते हैं कि यहां पर डिग्री का मतलब होता है पावर। जैसे यहां पर x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1। हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, इसमें हमें x और y की डिग्री देखनी है। तो यहां पर भी x की 1 डिग्री है और यहां पर y की 1 डिग्री है। नीचे भी अगर देखेंगे तो x की 1 डिग्री है और यहां पर y की 1 डिग्री है। तो यहां पर सेम डिग्री हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम y को vx लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू vx। y को vx क्यों लेट करते हैं? क्योंकि मुझे इसे क्या करना है? इसके वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव करो विद रेस्पेक्ट टू x ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x both sides। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy ओवर dx।
लेकिन यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव होता है दो फंक्शन से होता है कि फर्स्ट सेकंड करके हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv over dx dy over dx that is equals to v plus x dv over dx। देखो यहां पर dy over dx की वैल्यू यहां पर पुट करनी है और यहां पर y की वैल्यू पुट करनी है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां पर dy बाई dx है तो यहां पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी है v प्लस x dv ओवर dx देखो इज इक्वल टू x प्लस 2 और y को क्या कंसीडर किया था vx, तो vx लिख दिया अपॉन x माइनस vx v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू यहां पर और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहां पर भी x है यहां पर भी x है तो यहां पर x कॉमन आ रहा है तो इस बाहर निकाल दूंगा मैं इसे 1 प्लस 2v अपॉन नीचे आपका क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x 1 माइनस v इस x से ये x कैंसिल v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v 1 माइनस v x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। इस v को राइट साइड में भेजता हूं तो ये माइनस के फॉर्म में जाएगा x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू इसमें और इसमें हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे 1 माइनस वी एलसीएम आएगा 1 और 1 माइनस। यहां पर जब 1 माइनस वी को 1 माइनस वी से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की हम इस फैक्टर से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस 2v माइनस अब 1 माइनस वी के डिवाइड हम 1 से करेंगे तो आपके पास 1 माइनस वी आएगा और 1 माइनस वी की v से कर देंगे इस v से 1 माइनस वी मल्टीप्लाइड बाई v x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v की हम 1 से करेंगे तो आपके पास आएगा v माइनस v की v से करेंगे तो आपके पास आएगा v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v 1 माइनस v x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v इस माइनस की एंटी अंदर करवा देते हैं जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा
ये आएगा माइनस का और ये आएगा प्लस का, वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी आएगा, एक्स इंटू डीवी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v में से एक ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा b प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं, मैंने इसे 2 कंसीडर कर लिया। अब मैं इसके वेरिएबल को क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए मैं एक लैंग्वेज लिखूंगा, ऑन सेपरेटिंग द variables both sides in equation number 2, one minus v upon 1 plus v plus v square into dv, that is equals to dx upon x। मैं इसमें से माइनस लेकर राइट साइड में भेज देता हूं, तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। जैसे ही माइनस का था तो प्लस का हो गया -1, और ये प्लस का था 1, ये माइनस का हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग both sides integration of v minus 1 v square plus v plus 1 into dv, that is equals to integration of dx upon x, dx upon x। अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से इसको मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई, 2v माइनस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू dv, that is equals to minus integration of dx upon x, dx upon x। अगर मैं -2 को, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v, अगर मैं -2 को +1 -3 की फॉर्म में लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -3 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 ही बचेगा। तो मैंने -2 को इस फॉर्म में लिख दिया। मुझे इससे एक बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे ऊपर मिल जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू dv, that is equals to minus integration of dx upon x।
अब मैं क्या काम करता हूं, जो जो वी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन है, ये 2b+1 के अपॉन में भी है और 3 के अपॉन में भी है, तो इसे मैं अलग अलग सेपरेट कर देता हूं। करते हैं सेपरेट। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2b+1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन इंटू डीवी माइनस 3/2, 3 तो ऊपर है और नीचे 2 है, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 इंटू डीवी दैट इज इक्वल्स टू माइनस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो अगर मैं इसको, इस फैक्टर को t कंसीडर करता हूं तो मुझे इसी के अंदर मिल गया, तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूं। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, लेट v स्क्वायर प्लस बी प्लस वन, इसको मैं t कंसीडर कर लेता हूं। मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद द रेस्पेक्ट टू v on differentiating with respect to v both sides। इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं, इसका डेरिवेटिव होगा 2v और इसका डेरिवेटिव होगा 1 और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होगा 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dv, dt अपॉन dv। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2v+1 इंटू dv दैट इज इक्वल्स टू dt। जहां पर भी 2v+1 इंटू dv होगा वहां पर हम पुट करेंगे dt, और जहां पर v स्क्वायर प्लस b प्लस वन होगा वहां पर हम t पुट करेंगे। करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v+1 इंटू dv के प्लेस पर dt अपॉन t माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू dv that is equals to minus log x plus c plus c। वन अपॉन टू, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा, log mod of t माइनस 3/2 1/, ये जो है v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है b प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इंटू dv। मैंने इसको v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा मेरे पास ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस b प्लस 1। आप कहेंगे सर इसे खोल कर दिखाओ, हमें इसे ओपन करके दिखाओ, ये इसको खोलने के बाद ये कैसे आता है, तो मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने इसका स्क्वायर करा v स्क्वायर प्लस 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 2v प्लस हाफ और इसका स्क्वायर करेंगे 3/4, राइट।
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 3/4 1/4 में ये 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/4 3/4 1 होगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। ये आया हमारे पास, ये इस टाइप से आ गया। इज इक्वल टू माइनस log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है और वो वेरिएबल के एडिशन में है, तो उसको हम क्या मानते हैं, वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वो एक वेरिएबल बन जाता है। जैसे यहाँ पर v जो हमारे पास है वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल इस कांस्टेंट के साथ एडिशन में है, तो ये पूरा क्या है हमारे पास, वेरिएबल का स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a। ए क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, और एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहां पर लिखते हैं tan इनवर्स, वेरिएबल को ऊपर लिखते हैं x और कांस्टेंट को a को नीचे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। 1/2 log mod ऑफ t माइनस 3/2। 1/a फॉर्मूला होता है, a के प्लेस पर क्या है, √3/2। तो यहां पर लिख देंगे 1/a होता है ना, तो a के प्लेस पर √3/2 है, तो लिखो √3/2 है। tan इनवर्स, और x के प्लेस पर क्या है, इसके x के प्लेस पर b प्लस हाफ है, तो आप यहां पर लिखेंगे b प्लस हाफ, और a के प्लेस पर √3/2 इज इक्वल टू माइनस log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 1/2 log mod ऑफ t माइनस 3/2। एक रूल होता है कि जो हमारे पास थर्ड अपॉन होता है वो ऊपर चला जाता है, जैसे 1 2 3, तो जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा बिकॉज इट इज थर्ड अपॉन। 2/√3 tan इनवर्स, मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं, यहां पर एलसीएम आता है 2, राइट। 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहां पर 2 टाइम्स जाएगा, 2 की हम v से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2v प्लस 1। नीचे हम हमारे पास क्या है, √3/2 है, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू माइनस log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस 2 से मैं 2 कैंसिल आउट कर देता हूं, 1/2 log mod ऑफ t माइनस 3/√3। √3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से हम डिवाइड कर देते हैं। tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। 1/2 log mod ऑफ t को आपने क्या कंसीडर किया था, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3√3/3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3
इज इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। वन बाई टू log v स्क्वायर प्लस b प्लस वन। मैं माइनस log x को जब इधर लाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस log x इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये इधर जाएगा तो ये प्लस की फॉर्म में जाएगा, √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मेरे पास एक log की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, जैसे m log n। log में जो आगे वाला नंबर होता है वो पावर में चला जाता है, जैसे log, ये log के आगे वाला नंबर है, ये पावर में चला जाएगा, 1/2 log b स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 log x स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log x ही हो जाएगा। तो इस log x को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आपका जो आपने जो कंसीडर किया था y इज इक्वल टू वी एक्स कंसीडर किया था, मैं यहां से v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं, बिकॉज हमें आंसर x y की टर्म में लाना है, v में नहीं लाना। v को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम यहां से v की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। ये वैल्यू उठाकर हम इसमें रख देंगे, 1/2 log y की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स, तो ये स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 log x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2, और v को हमने क्या कंसीडर क्या निकाली, इसकी वैल्यू y अपॉन एक्स। ये वैल्यू उठा के यहां पर रखेंगे, y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन √3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। वन अपॉन टू log, इसमें मैं एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां पर एक्स स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा वाई स्क्वायर, कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स से तो एक्स आएगा, एक्स की वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस
अब नीचे इसके 1 है, 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर की हम कहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 1 प्लस हाफ log एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2y अपॉन x प्लस 1/1 अपॉन √3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहां पर हम क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log m प्लस log n। जब लोग पॉजिटिव में होते हैं तो इनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू n, बिकॉज जहां पर लोग जो है पॉजिटिव में है तो इसका एंगल ये है और इसका एंगल एक्स स्क्वायर है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये 1/2 यहां पर भी मैंने कॉमन लेकर इसे कॉमन ले लिया 1/2 को, और मैंने लॉग प्रॉपर्टीज में लगा दी, इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2y, इसमें x कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे x, तो x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा √3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहां पर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई, that is equals to √3 tan inverse 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस 2 की मल्टीप्लाई में इससे कर देता हूं, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, दैट इज इक्वल्स टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, नीचे लिख देंगे, बिकॉज इसके अंदर c है तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन of differential equation। It is the final answer of this question।